हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको सलाम बोलता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सलामती आप पर उतरेगी। आप जितने भी लोग हैं, आप सब पर आज के दिन परमेश्वर की सलामती उतरने जा रही है और परमेश्वर अपनी सलामती अपने वचन के द्वारा आपको देता है। अपनी राहत वो आपको भेजता है अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और उसका वचन हम पापी तो नहीं सुन सकते, इसीलिए उसने उन धर्मी लोगों से अपने वचन कहे और उन वचनों को अंकित करवाया ताकि हम उस वचन को पढ़कर अपने जीवन में तरोताजगी लाएं और अपने जीवन में सुने कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है। आज का वचन जो है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 28 आयत है। मत्ती की मार्फत इंजील उसका 10 बाब और उसकी 28 आयत वो यहाँ पर इस प्रकार बयान करती है, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को स्वर्ग में नष्ट कर सकता है। आमीन। हमारे परमेश्वर ने हमें किससे डरना है और किससे नहीं डरना है, इसके संदर्भ में एक बात बताई है। ईसाई किसी से नहीं डरते, मसीह किसी से नहीं डरते। और क्यों नहीं डरते? क्योंकि सचमुच उनको डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा। वो अगर सहते हैं तो इसलिए क्योंकि उनके पिता की यही आज्ञा है कि वो परमेश्वर में एक दूसरे की सह लें। आज बहुत लोग बड़े बहादुर बने घूमते हैं, ईसाई से ज्यादा बहादुर कोई नहीं। वो अपने जीवन को कुर्बान कर देता है दूसरों के उद्धार के लिए। वो अपने आप को मृत्यु के ऊपर डाल सकता है दूसरों के फायदे के लिए। जो आज बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं मसीहों का, वो दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। उनके जीवन में प्रभु के नाम का कोई डर नहीं है, वो शैतान की ओर से हैं और उन्हें बस उन लोगों से तकलीफ है जो अच्छा कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई दोष लगा रहा है, आपको अगर कोई कोस रहा है, आपको कोई अगर मारने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई धमका रहा है और कह रहा है प्रभु का काम रोको, तो आप समझ लो कि आप सही कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है उनसे मत डरो, क्योंकि यीशु को पता थी एक दिन ऐसा होगा कि लोग तुम्हें डराएंगे उसके नाम के कारण, सताएंगे उसके नाम के कारण। इसलिए वो कह रहा है उनसे मत डरो जो तुम्हारे सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, यानी मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन डरना किससे है? उस परमेश्वर से जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। मेरे जी, जो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, हमें बचाना तो आत्मा ही है ना। आत्मा को बचाने के लिए तो हम इतने धर्म के काम करते हैं। हम भूखों को खाना खिलाना चाहते हैं, हम कोढ़ियों को शुद्ध करना चाहते हैं, हम बीमारों की तीमारदारी करना चाहते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको स्वर्गीय जीवन मिले। लेकिन स्वर्गीय जीवन परमेश्वर कह रहा है कि यदि आपने उसका इनकार कर दिया, किसी ने पकड़ लिया आपको, पादरी है क्या या मसीह का लोग है क्या, प्रभु को विश्वास करता है क्या, मारो इसको, तो आप बोले नहीं नहीं साहब, गलत इंफॉर्मेशन मिली आपको, हम कहाँ प्रभु को लोग हैं, हम तो आपके ही लोग हैं साहब। ऐसा कह के आपने अपने प्राण को बचा लिया, लेकिन स्वर्ग में अपने प्राण को खो दिया। ये बड़ी चेतावनी है प्रभु यीशु की आपके लिए, आप सबके लिए। प्रभु का वचन कहता है जो कोई लोगों के सामने मेरा अंगीकार करेगा, मैं अपने पिता के सामने उसको अंगीकार करूंगा, कहूंगा हाँ मैं इसे जानता हूं। मेरे जी, जो बाइबल बताती है कि उससे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, वो है जीवित परमेश्वर। और हमें सिर्फ उससे डरना है। और इसीलिए ईसाई दुनिया में किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है, वो सबकी सेवा करता है। और मैं उनके लिए भी बड़ी तारीफ की बात करता हूं जो हमें सताव दे रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज अच्छा हुआ उन्होंने सताव दिया, आज अच्छा हुआ उन्होंने रोक लगाई, आज अच्छा हुआ उन्होंने बहुत ज्यादा ताड़नाएं दी। इससे पता तो चल गया कि सचमुच प्रभु के लिए मरना कौन चाहता है।
प्रभु के लिए अपनी जान देने तक वफादार कौन होगा? यीशु कहता है अगर मृत्यु तक वफादार रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आज जीवन का मुकुट इसी जीवन में लेना चाहता है आदमी, स्वर्ग का जीवन नहीं चाहिए उसे। जब आफत आई तो मैंने देखा बहुत से लोगों ने बाइबलें फाड़ दी, बहुत से लोगों ने बाइबलों के ऊपर पैर रख दिए, बहुत से लोगों ने सिर्फ अपने प्राण को बचाने के लिए अपने प्राण को खो दिया। बाइबल बताती है, अगर आप देखें 10 की 39 अध्याय, वो बोलती है जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। अब ये नहीं कि किसी से जाके लड़ गए और मर गए, अब आपका प्राण नहीं बच रहा है। आपको यीशु के ही कारण, अपने परमेश्वर के ही कारण अपने प्राण को खोना है। आप उसकी सेवा करते हुए, कोई आपको रोके आगे से इन लोगों को अपने घर मत बैठाना, ये नीचे लोग हैं, आप उन्हें और बिठा लो ताकि वो आपको मार दें। मैं परमेश्वर का दास गोविंद, मैं ये विश्वास करता हूँ कि यदि मुझे अपनी गर्दन कटवानी पड़े फिर भी मैं अपने मुंह से परमेश्वर का इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी सांसों में है, मेरे जीवन में है और जीवन के बाद भी है। दूसरी चीज़ें मुझे डरा नहीं सकती, और इसीलिए मैं परमेश्वर का दास आज तक किसी चीज़ से डरा नहीं, किसी आफत से नहीं डरा और ना डरता हूँ। मैं कहता हूँ जिसको चाहिए मेरे पास आओ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूँ। परमेश्वर कहता है मृत्यु से अब हमें डरना नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु को हमारे प्रभु ने डरा दिया है, अब हमें वो क्या डराएगी? हमें मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि जो दुनिया है उसे हमें एक दिन छोड़कर जाना है, लेकिन जो दुनिया के बाद है, स्वर्गीय दुनिया, वो हमारा इंतजार करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ, वो हमें छोड़ेगा नहीं, ना हमें त्यागेगा। जो आपको सता रहे हैं उन्हें भी परमेश्वर बदलने का मौका दे रहा है, इसलिए धरती अभी तक टिकी हुई है। और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग जितने भी पासवान हैं, जितने भी मसीह समाज कलीसिया के लोग हैं, उनसे विरोध मत करो, क्योंकि उन्हें भी हमारे परमेश्वर ने बनाया है, ये हम जानते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो उनका परमेश्वर है वही हमें बनाया है, इसीलिए वो हमसे विरोध करते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर उन्हें कहता है कि ये तेरे लोग नहीं है, इन्हें किसी दूसरे ने बनाया है। और मैं आपको बताता हूं एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। तो उन्हें भी जब बनाया है, हमारे ही ईश्वर ने बनाया है, हम उनसे कैसे विरोध करें? हम कर नहीं सकते, व्यवस्था हमें मना करती है। हमारी बाइबल, हमारा प्रेम जो परमेश्वर का है वो मना करता है। वो हमें तोड़ें फोड़ें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा झूठे केस लगाएं, लेकिन हम उन पर कुछ नहीं दोष लगा सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने भाई को निकम्मा भी कहेगा वो सजा का हकदार होगा, जो अपने भाई को मूर्ख कहेगा वो कत्ल का इल्जाम का भागी होगा। तो हम तो आपको नहीं कहेंगे, आप हमें कहिए, आपका हक है, आप कहिए, क्योंकि आपके धर्म में जो आपको शिक्षा मिली है आप उसके हिसाब से सही कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे धर्म की शिक्षा मिली है हम भी तो सही कर रहे हैं ना दादा। हम आपको गाली नहीं दे सकते, बेशक आप हमारे घर में आकर गाली दो, हम आपको कोस नहीं सकते, हम आपको ताड़नाएं नहीं दे सकते, हम झूठे केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी धार्मिक शिक्षा है। सो प्रभु आपको भी बदले और सबको बदले। आमीन।